नमस्ते छात्रों और मित्रों, मैं अब आपके सामने 10वीं कक्षा के एक कविता, प्राचीन कविता तुलसी के दोहे पढ़ाने आया हूँ। मैं बी.आर. अम्बेडकर स्कूल अमरावती के हिंदी शिक्षक हूँ। 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भावार्थ के लिए 3 अंकों का प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। तो इस कविता में केवल 5 दोहे हैं। इन 5 दोहों को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, सरल रूप से हम 3 अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो कविता का नाम है तुलसी के दोहे। तुलसी नाम सुनते ही सबको याद आता है एक प्राचीन कवि है, जैसे कबीरदास, वृंद, रहीम, इनके समकालीन मध्यकालीन युग के भक्ति काल के प्राचीन कवियों में गोस्वामी तुलसीदास भी एक प्रमुख कवि है, और जिन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य को लिखा और उसको हम जानते हैं। इसी तरह इस दोहे के अंदर इन्होंने प्रमुख रूप से 5 दोहे दिए हैं। तो उनको समझने से पहले हम उस कवि के संक्षिप्त परिचय को जानेंगे। कवि परिचय से भी 1 अंक के अनुरूपता में या 1 अंक का प्रश्न आ सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर में सन 1532 में हुआ। तो ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है, या राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक या स्थापक माने जाते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी। इन्हें बचपन में राम बोला कहा करते थे, और इन्होंने बचपन में या तुलसीदास ने भगवान राम के अनन्य भक्त भी थे। इनकी प्रमुख 5 रचनाएं प्रमुख रूप से है। इन्होंने बहुत से रचनाएं लिखी है, उनमें मुख्य रूप से या प्रसिद्ध इनकी 5 रचनाएं हैं। एक है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और गीतावली। ये इनके प्रमुख 5 रचनाएं हैं। यह भी अनुरूपता में आ सकता है। सन 1623 में काशी में इनका देहांत हुआ। इस रूप से इनका कवि परिचय पाठ में दिया गया है। उसको ही हम वाक्य रूप में एक वाक्य करके इनका संक्षिप्त परिचय, इनका जन्म, इनके माता पिता और किस काल के कवि थे, किसके प्रवर्तक थे, किस शाखा में आते हैं, और इन्हें बचपन में इन्हें क्या कहा जाता था, और इनकी प्रमुख रचनाएं, इसके बारे में हम लिख कर रखना है, जानना है। इसके बाद इन्होंने यहाँ प्रमुख रूप से जो 5 दोहे दिए हैं, इनको समझना बहुत आवश्यक है, और बहुत सरल रूप से हम इसका भावार्थ लिख सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास प्रस्तुत या इस कविता के आशय में आता है, तो छात्र इन 5 दोहों से तो अच्छे कर्म और नैतिकता के गुण सीख सकते हैं। तो वे जीवन में अच्छे कर्म करना, अच्छे काम करना, सदाचार और नैतिकता, नैतिक रूप से जीना, यह हम सीख सकते हैं। तो इन 5 दोहों में हम एक गुण उन्होंने हमें अभिव्यक्त किया है, उनको एक करके हम देखेंगे। प्रिय ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ತುಳಸಿ ಕೆ ದೋಹೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಾವಾರ್ಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ
ಕೇವಲ 5 ದೋಹೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ 5 ದೋಹೆಗಳ ಭಾವವನ್ನ, ಅರ್ಥವನ್ನ, ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಬರೆದು 3 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇವರು ಭಕ್ತಿ ಕಾಲೀನ ರಾಮ ಭಕ್ತಿ ಶಾಖಾದ ಕವಿಯಾಗಿದ್ರು. ಇವರ ಜನ್ಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಾಪುರದಲ್ಲಿ 1532ರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇವರ ತಂದೆ ಆತ್ಮಾರಾಮ್, ಇವರ ತಾಯಿ ತುಳಸಿ. ಮತ್ತು ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ರಾಮ್ ಬೋಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮದಿಂದಲೇ ರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನ ಇವರು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ರಾಮ್ ಬೋಲಾ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಇವರು ರಾಮನ ಪರಮ ಭಕ್ತರು ಸಹ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ, ವಿನಯ ಪತ್ರಿಕಾ, ಗೀತಾವಲಿ, ದೋಹಾವಲಿ, ಕವಿತಾವಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ದೋಹಾಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಆಶಯ ಏನು? ಈ ದೋಹಾಗಳ ಆಶಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚೇ ಕರ್ಮ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ 5 ದೋಹಾಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. तो अब हम एक एक दोहों को देखेंगे और उसको भावार्थ को कैसे लिखना वह भी हम देखेंगे. तो इनका पहला दोहा है, मुखिया मुख सोचाइए खान पान को एक, मुखिया मुख सोचाइए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक, तुलसी तुलसी सहित विवेक. इस प्रकार का एक दोहा है. इसका भावार्थ हम ऐसे लिख सकते हैं. या दोहों को भी परीक्षा में दिया होता है, तो उसको देखेंगे. वो 2 पंक्तियों में होते हैं. दोहे का अर्थ होता है समझे हैं, जैसे 8वीं 9वीं कक्षा में हम दोहों को समझे हैं. दोहों का अर्थ होता है 2 ही पंक्तियों में, 2 ही लाइन में, 2 ही पंक्तियों में लिखे हुए पद्य को हम क्या करते हैं? दोहा कहते हैं. 2 पंक्तियों को भी परीक्षा में दिया होता है, उसको समझकर हम 4 वाक्य लिखना. एक प्रस्तुत दोहे को हम तुलसी के दोहे कविता से लिया गया है, तो तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं. इस प्रकार कहकर उसके भावार्थ को हम लिख सकते हैं. तो पहले कविता में, पहले दोहे में वे कहते हैं मुखिया मुख सोचाइए. मुखिया इसका अर्थ होता है, इसमें शब्दार्थ भी आते हैं, नोट करो, रेखांकित करो, उन शब्दार्थों को भी आप लिखो. जैसे मुखिया का अर्थ होता है मुख्यस्थ यानी लीडर, यानी मुखिया, नेता ऐसे भी कहा करते हैं. तो मुखिया मुख सोचाइए, तो कवि कहते हैं तुलसीदास मुखिया या नेता मुख के समान होना चाहिए. जैसे हमारे मुख है, मुख का अर्थ होता है मुंह. जैसे मुंह के द्वारा हम क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं. तो सारे अंगों का कार्य क्या करता है? मुख एक ही करता है. तो बहुत ही सरल है. मुखिया मुख सोचाइए, तो वे मुखिया किस प्रकार होना चाहिए, मुखिया के लक्षण क्या क्या है, इसके बारे में वे उदाहरण देते हुए कहते हैं. तो मुखिया मुंह के समान होना चाहिए, मुख के समान होना चाहिए. जिस प्रकार हमारे शरीर के अंगों में मुंह क्या करता है? एक ही काम करता है. हम खाते हैं तो मुंह के द्वारा खाते हैं, तो सारे शरीर के अंगों को शक्ति मिलती है. तो इसी तरह ये मुख खाने पीने का काम करता है. मुखिया मुख सोचाइए, मुखिया मुख के समान होना चाहिए और वह खाने पीने का काम करता है. पाले पोसे सकल अंग, तो वह मुख क्या करता है? तो शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है. तो उसी तरह तुलसीदास कहते हैं तो मुखिया भी क्या होना चाहिए? मुंह के समान होना चाहिए. वह विवेकवान होकर सबका पालन पोषण करना है, या विवेकवान होकर वह सबका, जैसे नेता होता है, वह अपने सदस्यों का या अपने लोगों का, सभी लोगों का उन्होंने पालन पोषण करना है या उनका देख रेख करना है. इस प्रकार वे कहते हैं. इसको हम 2-3 वाक्यों में लिखेंगे तो इसका भावार्थ हो जाता है. एक तो दोहा किस कविता से लिया गया है और इस दोहे में कौन कहते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं. और इसके मुखिया के लक्षण के बारे में, उद्देश्य क्या है? मुखिया के लक्षण है. और इस प्रकार
2-3 वाक्य लिखेंगे, यह समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह इनका दूसरा दोहा है, जड़ चेतन गुण दोषमया विश्व किन्ह करता, संत हंस गुण गही पय परिहरिवारि विकार, तुलसी परिहरिवारि विकार। तो तुलसीदास कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमया, इसको ही वाक्य में कहते हैं। हर दोहों में हम सबसे पहले एक वाक्य लेंगे। तुलसीदास कहते हैं इतना लिखना है, तो तुलसीदास कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमया, यानी जड़ वस्तु, चेतन वस्तु, जड़ यानी सजीव निर्जीव, जड़ का अर्थ होता है निर्जीव, हाँ, या चेतन का अर्थ होता है जीवित बख्शे, यानी इस सृष्टि को, इस सृष्टि को उन्होंने क्या किया है, अच्छे बुरे गुण दोष जड़ चेतन यानी सजीव निर्जीव इन वस्तुओं से विश्व किन्ह करतार, विश्व का निर्माण किया है। कर्ता इसका अर्थ होता है सृष्टिकर्ता भगवान। भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण क्या किया है, या इस सृष्टि के अंदर उन्होंने अच्छे गुण भी है, बुरे गुण भी है, और जड़ वस्तु भी है, चेतन वस्तु भी है, यानी सजीव भी है, निर्जीव भी है। तो इसको इस प्रकार लिखते हैं। तुलसीदास कहते हैं तो सृष्टिकर्ता ने इस विश्व को या इस संसार को, इस विश्व को जड़ चेतन गुण दोष से निर्माण किया है, या बनाकर मिलाकर बनाया है। तो इसी तरह इस विश्व में से संत के लक्षण कैसे होते हैं, संत हंस गुण गई पय परिहरिवारि विकार। तो तुलसीदास कहते हैं इस संत लोग या अच्छे लोग, संत लोग कैसे होना चाहिए, संतों के गुण के बारे में कवि कहते हैं, संत हंस गुण गई पय, जैसे हंस पक्षी की तरह है। तो हंस पक्षी की विशेषता क्या होती है, वह दूध रूपी पानी में से क्या करता है, दूध को स्वीकार करता है, वे पानी को छोड़ देता है। तो वैसे ही संत लोग भी इस संसार में से, इस विश्व में से क्या करना है, यानी बुराई को छोड़कर अच्छाई को लेना है, यानी गुण को लेकर दोषों को हम क्या करना है, छोड़ देना है। इसी तरह वारि विकार, जिस प्रकार हंस विकार रूपी पानी को छोड़कर गुण रूपी दूध को स्वीकार करता है, वैसे ही संत लोग होना चाहिए। तो संतों के स्वभाव या गुण या लक्षण के बारे में कवि इस दोहे में कहते हैं, संत हंस गुण गई पय वह परिहरिवारि विकार। इसका अर्थ होता है संत लोग हंस की तरह क्या करना है, विकार रूपी पानी को या दोषों को छोड़कर गुणों को या अच्छाई को अपनाना है, स्वीकार करना है, इस तरह वह कहते हैं। तो तीसरा दोहा देखो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण, तुलसी जब लग घट में प्राण। तो इसको भावार्थ बहुत सरल रूप से हम लेते हैं। जैसे 12वीं शताब्दी में बसवाना ने कहा दया धर्म का मूल है, वही तत्वों को, उन्हीं विचारों को उन्होंने अपने दोहे द्वारा तुलसीदास ने भी बताया था। दया धर्म का मूल है, इसका भावार्थ ऐसे लिख, तुलसीदास कहते हैं दया धर्म का मूल है, यानी मूल है उसके, यानी दया के बिना धर्म नहीं है। धर्म के अंदर दया बहुत अवश्य होना चाहिए, बिना दया के धर्म यानी धर्म का निर्माण नहीं होता, इसलिए वे कहते हैं दया धर्म का मूल है। और पाप मूल अभिमान, पाप क्या होता है, अभिमान, अभिमान का अर्थ होता है घमंड, अहंकार। तो अहंकार का मूल क्या होता है, पाप होता है। इन्हें हम क्या कहे, पापों को छोड़ना है, दया को स्वीकार करना है, दया धर्म का मूल है। इन्हें हम कोई किसी धर्म में हो या हमारे अंदर दया प्रमुख रूप से होनी चाहिए, हम किसी धर्म के हो, सभी धर्मों का मूल क्या होता है, दया होता है। इसलिए हम बिना दया के कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं बन सकता, इसलिए सभी धर्मों का मूल दया ही है। इसलिए वे कहते हैं दया धर्म का मूल है, सभी धर्मों का मूल दया है। और पाप मूल अभिमान का, तो घमंड क्या होता है, पाप का जो पापी होता है वो घमंडी होता है, क्योंकि अपना ही चलाता है, इसलिए पाप क्या अभिमान का या घमंड गर्व का मूल होता है। तो तुलसी कहते हैं दया न छाड़िए, छाड़िए इसका अर्थ मत छोड़िए, न छोड़िए, न निषेधार्थक का शब्द है, जैसे न छोड़िए न मत छोड़िए, दया को हम मरते दम तक यानी जीवित रहते तक हम दयावान बने रहना चाहिए, दया को हम नहीं छोड़ना चाहिए। तुलसी कहते हैं दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। घट का अर्थ होता है, जैसे घट का अर्थ होता है शरीर, देह, हमारे देह, हमारे आत्मा के अंदर क्या होना चाहिए,
हम मरते दम तक या हम जब तक जीवित है तब तक हमारे देह के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर दया होना चाहिए। हम दयालु बने रहना चाहिए, मरते तक, मृत्यु तक हम दयालु बने रहना चाहिए। हम दया कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप घमंड का या गर्व का मूल है। जब तक हमारे शरीर में जब तक हमारे शरीर में जीव है, जान है, तब तक हम दयालु बने रहना चाहिए। इस प्रकार कहते हैं। तो चौथे दोहे में तो तुलसीदास कहते हैं, तुलसी साती विपत्ति के विद्या विनय विवेक, तुलसी साती विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसो एक, तुलसी राम भरोसो एक। तो चौथे दोहे में तुलसीदास कहते हैं साती विपत्ति के, हमारे जीवन में जो विपत्ति, संकट, आपत्तियां आते हैं वह उसके साथ ही उस समय काम आने वाले, उस समय हमें सहायता देने वाले गुण कौन से होते हैं? विद्या विनय विवेक। जो हमारी विद्या है, हमारे विवेक है, विवेचना शक्ति है, और हमारी जो विनयशीलता है, यह हमें उस विपत्ति से हमें छुटकारा दिलाते हैं या दूर करते हैं। हमारे जीवन में आने वाले संकटों को, विपत्तियों को दूर क्या करते हैं? वे गुण अगर हमारे अंदर हो तो वे हमारे संकट को दूर करते हैं। इसलिए कभी यहाँ क्या करते हैं? तो राम पर भरोसा रखना, विश्वास रखना, यानी वो भक्ति होना, इस प्रकार बताते हैं। तुलसीदास कहते हैं विपत्ति के साथ ही विद्या विनय विवेक है, और जो साहसी होता है, यानी राम पर भरोसा करता है, भगवान पर विश्वास करता है, राम पर भरोसा करता है, वो कैसा व्यक्ति होता है? तो सच्चा भक्त कैसा होता है, इसके बारे में भी वे है। सच्चा भक्त कैसा होता है? वह कभी किसी से नहीं डरता, वह साहसी होता है, धैर्यवान होता है, और सुकृति, अच्छे कर्म करने वाला। सुकृति का अर्थ होता है जैसे अच्छे कर्म करने वाला, अच्छे, सभी कभी भी वह बुरे काम नहीं करता, अच्छे कर्म करने वाला। और सुसत्य व्रत, सच्चा व्रत करने वाला, या आडंबर व्रत नहीं करता, वह मन से सच्चा भगवान का व्रत करता है। और राम पर भरोसा, राम पर वह भरोसा, विश्वास रखता है। इस प्रकार तो कवि कहते हैं, इसके भावार्थ को हम ऐसे ही 2-3 वाक्यों में लिख सकते हैं। विपत्ति के साथ ही विद्या विनय, तुलसीदास कहते हैं कि विपत्ति के साथ ही विद्या विनय विवेक है, और जो सच्चा भक्त होता है राम का या भगवान का, तो वह साहसी होता है, सुकृति होता है, और सुसत्य व्रत करने वाला, और राम पर भरोसा रखने वाला होता है। जो भी अच्छा और बुरा होता है भगवान से होता है, और अच्छा होने पर वह खुश होता है, और बुरे होने पर वह सब्र करता है, यानी सहन करता है, उसको सहनशीलता से उसको स्वीकार करता है। इस प्रकार वे यहाँ क्या है? सच्चा भक्त के बारे में बताते हैं। अंतिम दोहो में, 5वें दोहो में तुलसीदास कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु जिहद हरिद्वार, राम नाम मणि दीप धरु जिहद हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार, तुलसी जो चाहसी उजियार। इसका अर्थ होता है, तुलसीदास कहते हैं, देखो तो भगवान का जप करने वाला, यानी भगवान का स्मरण करने वाला कैसा होता है, और उसके जीवन के अंदर कैसे प्रकाश आता है, कैसे खुश होता है, वह कैसे सुखी होता है, इसके बारे में कहते हैं। तो राम नाम मणि दीप धरु, धरु का अर्थ होता है रखना, दीप का अर्थ होता है दिया, दिया को रखना है। जैसे जीह देहरी, जीभ का अर्थ होता है जैसे हमारे मुंह के अंदर होता है जीभ, देहरी का अर्थ होता है जैसे दरवाजा, जैसे देहरी का अर्थ होता है देहरी द्वार, देहरी द्वार है ना, जीव रूपक या जीव नामक द्वार के अंदर या जीव में हम भगवान का स्मरण ध्यान करना चाहिए। इसका तात्पर्य यही है। तो कभी क्या करता है, भगवान का या राम भगवान का जप करने से या राम का जप करने से क्या होता है, इसके बारे में, वह कैसा व्यक्ति होता है, जीवन में कैसे प्रकाशित होता है, इसके बारे में वे कहते हैं। इसका भावार्थ को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे तुलसीदास कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरु, यानी राम नाम का जप हम करने से क्या होता है? दीप देहरी द्वार, यानी
राम नाम का जप करने से हमारा अंतरंग और बाह्य क्या होता है, प्रकाशित होता है, शुद्ध होता है। हम जैसे हमारा अंतरंग, हमारा मन शुद्ध होता है, बाहरी हमारी जीवन क्या होता है, शुद्ध होता है, वह अच्छा सच्चा होता है। तो इसके लिए हम हमेशा क्या करना है, भगवान का स्मरण करना है, ध्यान करना है। उठे बैठे चलते फिरते हम क्या है, भगवान का स्मरण करना है, क्योंकि भगवान के बहुत से वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं। भगवान का स्मरण हम सदा करते जाना चाहिए। कैसे, इसके करने से क्या होता है, हमारा जीवन प्रकाशित होता है, हमारे जीवन में जो संकट है दूर होते हैं, हम क्या है, खुश होते हैं। इसलिए कवि कहते हैं राम नाम का, यानी राम नाम रूपी दीप को हम अपने जीभ पर रखने से, यानी इसका अर्थ होता है जीभ पर दिया को रखना नहीं है, जीभ के अंदर हम राम नाम का जप करने से तुलसी भीतरी बाहरी, भीतर का अंदर अर्थ होता है अंदर, बाहर का बाहर का अर्थ होता है बाहर, जो चाहसी, चाहसी का अर्थ होता है फैलना, तो प्रकाश, उजियार का अर्थ होता है प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है, अब उदाहरण के लिए हम देखेंगे किसी दरवाजे के ऊपर एक दिया रखने से क्या घर के अंदर और घर के बाहर प्रकाश फैलता है। तो इसी तरह हम भगवान का स्मरण हमारे मुंह में, जीभ में करने से क्या होता है, हमारा मन शुद्ध होता है, हमारा अंतरंग शुद्ध होता है, और हमारा बहिरंग, यानी सब हमारे से प्रेम करते हैं। हाँ, सब कोई हमें संकट नहीं देते, क्योंकि वो सच्चा भक्त है, वो कभी सदा क्या है, भगवान का ध्यान करता है, इसलिए कोई उसे संकट या तकलीफ, कष्ट नहीं देना चाहता है। इस प्रकार इन पांचों दोहों को हम क्या करते हैं, सरल रूप से इन भावों को लिख सकते हैं। तो ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾವಾರ್ಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಭಾವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಪದ್ಯನ ಈ ಸಾಲುಗಳು ಇರ್ತಾವು. ಇದರ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ದೋಹಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೋಹಗಳನ್ನ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪದ್ಯಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಈ 5 ದೋಹಾಗಳನ್ನು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ 3 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಪದ್ಯದಿಂದ ನೀವು 7 ಅಂಕಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಆ ಪದ್ಯ, ಆ ದೋಹ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದರ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 4-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಆ ದೋಹ ಯಾರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತುಳಸಿಗೆ ದೋಹೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು, ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಆ ದೋಹಾದ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಭಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಿಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಕವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, 2ನೇ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತ ಸಾಧು ಜನರು ಅವರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಗವಂತ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು 3ನೇ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ದಯೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ದಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದಯೆ ಮೂಲವಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಆ ದಯೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವನ್ನೇ ಇರಲಿ ಅವ ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. 4ನೇ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವ, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಮುಖಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆದರಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು, ನೆನೆಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ, ವಿನಯ, ವಿವೇಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವು. ಮತ್ತು ಸಾಹಸ, ಸುಕೃತಿ, ಸುಸತ್ಯ, ಅದ್ಭುತ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಂತಹ ಭಕ್ತರಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗುಣಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಸದಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನ ಹೊಸ್ತಿಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಬೆಳಕು ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೀಳುತ್ತೋ ಹಂಗ ರಾಮನಾಮದ ಜಪವನ್ನ, ಧ್ಯಾನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧವಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ನೀತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ದೋಹೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ 5 ದೋಹಾಗಳ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವುಗಳ ಭಾವಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವನು ಓದ್ಕೋರಿ ಮತ್ತು ಆ ದೋಹಗಳನ್ನು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡ್ರಿ. ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು 7 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.